जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी टाइम एंड टेंस चल रहा है और टाइम एंड टेंस में जो चल रहा है इसमें सबसे पहले बात तो हमको बताना मतलब शुरू में ही बता देना चाहिए था। जो सबसे पहले बताना चाहिए था, जो मेन इम्पोर्टेंट या सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप जब शुरू में सीख रहे थे ट्रांजेक्शन तो वो अलग चीज़ था। ट्रांजेक्शन अलग होता है कि हिंदी है और हिंदी से आप इंग्लिश ट्रांजेक्शन बनाना सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंटेंस इंग्लिश में ही रहेगा और इंग्लिश में ही आपको एक हिंट दिया जाएगा कि आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करो, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो, तो भी इस हिंट से आप चेंज कर देते हो। लेकिन इस हिंट में मतलब जो हम बता रहे हैं इसमें एक चीज़ थोड़ा नोटिस करोगे ना तो आप सीखोगे। जैसे पिछले क्लास में आप अगर पढ़े होंगे, अब पिछला क्लास तो आप रिवाइंड अभी कर नहीं सकते, बाद में जाके देखिएगा, लेकिन हम बता देते हैं पिछले क्लास में क्या था। ही इट राइस, आई गो टू अ स्कूल, सी प्ले, इट रेन फॉर एन आवर। वहाँ पे आप लोग देखे होंगे फॉर एन आवर। पिछले क्लास की अगर बात करें तो कुछ कुछ वैसा वर्ड मिला होगा, जैसे मिला होगा फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। अभी फॉर एन आवर से ही आपको लाइट का इफेक्ट ज़्यादा लग रहा लगता है, लाइट कुछ कम करना होगा ना, कि लाइट का इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा तो फिर दिखाई भी तो नहीं देगा। चलिए लाइट का इफेक्ट कम हो गया, थोड़ा सा अंधेला ही रहे, लाइट कम रहे चलेगा। पिछले क्लास में हम ये वर्ड यूज़ किए होंगे फॉर एन आवर। अब आपको अभी से ही ध्यान देना है कि अच्छा सिंस या फोर अगर रहता है, अगर कहीं फोर का इस्तेमाल हो गया या सिंस का इस्तेमाल हो गया, इसका मतलब है कि अगर फोर या सिंस का यूज हो रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब अगर फोर या सिंस के इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है कि वो लगातार है। अगर फोर या सिंस लगा है इसका मतलब है कि वो लगातार है, सेंटेंस लगातार ही है। तो इस वर्ड का इस्तेमाल आप लोग देखे थे पिछले क्लास में और एक वो देखे होंगे इसी तरह से सिंस। तो पिछले दिन यूज ऑफ फोर और सिंस देखे। हम एक दो एग्जांपल भी पूछे थे आप लोगों से, आप लोगों ने जवाब भी दिया था। और बहुत दिन पहले की बात है, आप लोगों से हम पूछे थे मैं जाता था कि ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आप लोगों ने वो भी जवाब दिया, अच्छा लगा, आई वेंट। जबकि आगे जाके पढ़ोगे कि आई वेंट जो हम बोल रहे हैं सही है, मैं जाता था कोई दिक्कत नहीं, आई वेंट। लेकिन अगर थोड़ा स्टैंडर्ड करेंगे ना तो आई वेंट नहीं होगा, आई यूज्ड टू गो होगा। आई यूज्ड टू गो, मैं जाता था मतलब वो काम किया करता था। थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ देखिए कुछ बोल रहे थे, मैं जाता था। आप लोग जो बोले थे मैं जाता था, आई वेंट सही है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, आई वेंट ही होगा। लेकिन मैं जाता था, आई वेंट। अगर कहीं के बारे में बता दिया जाए कि मैं इस जगह जाया करता था या उस जगह जाया करता था, अगर ऐसा बोल दिया कि मैं मार्केट जाया करता था या मैं बाज़ार जाता था, मैं जाता था। अगर पास्ट टेंस में आदत के बोध करवा दे, मैं पढ़ाया करता था, मैं गीत गाया करता था, हम लोग गाना गाया करते थे, कोई काम अगर पास्ट टेंस में करते थे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, अस्थिर कीजिए माइंड को। अगर प्रेजेंट टेंस में आदत के बोध होता है, अगर प्रेजेंट टेंस में कोई आदत के बोध कराता है, वैसा सेंटेंस जिससे प्रेजेंट टेंस में आदत का बोध हो, प्रेजेंट का आदत के बोध हो, प्रेजेंट टेंस में ही आदत का बोध हो। अगर प्रेजेंट टेंस में, जैसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट किसी काम का आदी हो जाए, अगर प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट किसी काम का आदी हो जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पास्ट टेंस में
सब्जेक्ट किसी काम का आदि हो जाए तो उसको आई वेंट नहीं लिखते हैं, तब उसको लिखा जाता है यूज्ड टू करके, यानी तब होगा आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू गो, जहाँ जाते हैं टू द टेम्पल, यहाँ पे यूज्ड लगता है, ये ध्यान देना, यूज्ड का इस्तेमाल होगा। जैसे ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ाया करता था तो आई यूज्ड टू टीच, मैं बोला करता था आई यूज्ड टू स्पीक, मैं अंग्रेजी बोला करता था आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, मैं नाचा करता था आई यूज्ड टू डांस। मतलब हम गणित पढ़ते थे या पढ़ा करते थे तो वी यूज्ड टू रीड मैथमेटिक्स या सोल्व द सम। अगर पास्ट टेंस में आदत के बोल रहा है तो यूज्ड लगता है। अब ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कभी आप लोगों ने जवाब दिया था, हम बोले थे कि आप लोगों से गलती हो जाए, गलती नहीं था, सही था, लेकिन स्टैंडर्ड वे में अगर देखोगे तो यूज्ड टू लगता है। पास्ट टेंस में अगर आदत की बोध करवाए तो यूज्ड टू लगता है, ये ध्यान देना, यूज्ड टू ही इस्तेमाल होता है। आप प्रेजेंट की आदत कर रहे तो प्रेजेंट में आदत मतलब मैं पढ़ाया करता हूँ तो सिंपल है आई टीच यू। मैं अंग्रेजी बोला करता हूँ आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं नाचा करता हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मैं नाचता हूँ तो आई डांस, यूज नहीं लगेगा, गलती से यूज बोलते हैं आई डांस। मैं लिखता हूँ आई राइट, मैं पत्र लिखता हूँ आई राइट ए लेटर। लेकिन पास्ट में अगर आदत की बोध करवाएंगे ना तो वहाँ पे यूज लगेगा, यही ध्यान देना था। किसी का जवाब आया था आप लोगों का, फिर आप लोगों से हमको सेंटेंसेस भी पूछे थे, यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ सिंस, आप लोगों ने जवाब दिया बहुत अच्छा। अभी हम नहीं देखे हैं, उसके कमेंट को देख लेंगे जिनका जिनका फिर जवाब आया है, और हम बता भी देंगे कि हाँ भाई किस हद तक आपका सही या गलत है। फिलहाल आगे बढ़, देखिए ये 5-7 मिनट तो पिछले क्लास का रिवीजन हो गया एक तरह से। अब हमको सेंटेंस दे रहे हैं, राम लर्न द लेसन बाय देन, बाय देन। हालांकि यहाँ पे गलत है, इस बुक में ही गलती है, बाय देम नहीं होना चाहिए, बाय देन होना चाहिए, बाय देन। इसको कहा गया है कि फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करो। फिर द फार्मर, प्लाउ, फील्ड, इसको कहा गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलने के लिए। द कैट ड्रिंक मिल्क। लिखते जाइए लिखते जाइए, ठीक है। आप मेरे साथ लिख रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं लिख रहे हो तो लिखो। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद है कैट्स ड्रिंक, स्मॉल डी होगा, कैट्स ड्रिंक मिल्क, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट।
इसके बाद है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, और फिर दे दिया है जंप, और यहाँ पे दिले है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। चलिए 5 सेंटेंस ही पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे 5 के बाद। आगे बढ़ने से ज़्यादा फायदा नहीं। चलो करते हैं। देखो ये 5 सेंटेंस में कुछ तो स्पेशल मिलेगा आपको, ठीक है। उन स्पेशल पे फोकस करना है जो स्पेशल है। कुछ वर्ड है जो स्पेशल है और वो स्पेशल वर्ड पे फोकस करना है आपको। जैसे पहले सेंटेंस में देखो, ऐसे तो ये खुद कहेगा कि आप इस टेंस में बदलिए, नहीं भी कहेगा तब भी। हालांकि सेंटेंस की अगर बात करें पहले सेंटेंस के, इसमें ये खुद कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट, ये खुद कह ले कि फ्यूचर परफेक्ट में बदलो, तो इसका कहना है फ्यूचर परफेक्ट में बदलो। इसके हिसाब से आप फ्यूचर परफेक्ट में चेंज कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, फ्यूचर परफेक्ट में बदला जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में चेंज भी कर लोगे, लेकिन इसमें से नया सीख आपको क्या मिलेगा, आप क्या सीखोगे, यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा। बाई देन मतलब एक रूल बन गया कि अगर किसी सेंटेंस में बाई देन लगा हुआ है, बाई देन, अब अगर बाई देन है, बाई देन मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट है। एक तो श्योर हो गया कि अगर बाई देन लगा हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट है, बाई देन है, और बाई देन अगर लगा हुआ तो फ्यूचर परफेक्ट है। अब 2-3 बार क्यों बोल रहे हैं, जिनमें आपके माइंड में फिक्स हो जाए। अगर बाई देन लगल है तो फ्यूचर परफेक्ट है, अगर बाई देन है तो कन्फर्म है कि फ्यूचर परफेक्ट है। बाई देन मतलब फ्यूचर परफेक्ट, तो एक बात श्योर हो गया, बाई देन मतलब फ्यूचर परफेक्ट। अब यहाँ भी कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट में बदलो, तो आप सीखने पे जोर दीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट में ही बाई देन होता है। चेंज कीजिए तो राम, अब फ्यूचर परफेक्ट के मतलब है कि राम के साथ विल हो जाएगा, राम विल हैव, विल हैव तो लगेगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट विल यानी फ्यूचर परफेक्ट के लिए हैव लर्नड, और द लेसन तो ऑब्जेक्ट है। अब बाई देन, बाई देन का मतलब होता है तब तक। राम पाठ सीख चुका होगा तब तक, तब तक बाई देन माने तब तक, तो राम तब तक पाठ सीख चुका होगा, बाई देन मतलब तब तक। और बाई देन का इस्तेमाल कहाँ होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आप चाहो तो नोट बना के लिख सकते हो, रूल लिख सकते हो कि बाई देन का इस्तेमाल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। दूसरे सेंटेंस में क्या सीखेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कुछ वैसा वर्ड नहीं है जो आप सीखोगे, कुछ भी नहीं है इसमें, सीखने लायक कुछ नहीं है। तो ठीक है, द फार्मर्स, पहली बात करें फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब हो गया विल, ये तो देना ही है। अब परफेक्ट मतलब हो गया हैव, और कंटिन्यूअस के मतलब हो गया V4, लेकिन V4 डायरेक्ट दे नहीं सकता क्योंकि हैव के बाद अगर आप सोच रहे हो कि PLOUING फ्लाइंग देंगे तो गलत मतलब सोच रहे हो, फ्लाइंग द फील्ड, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि विल तो ठीक है, विल देना ही होगा, किसके वजह से, फ्यूचर है, फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए विल हो गया, परफेक्ट के लिए हैव हो गया, लेकिन कंटिन्यूअस के लिए V4 हो गया। अब हैव के बाद आप V4 नहीं दे सकते हो, तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लो, इन सब चीज़ों को नोट डाउन कीजिए कि हैव के बाद हमेशा V3 आता है, हैव के बाद हमेशा V3 आता है। या तो अगर V3 नहीं देना है तो हैव के बाद अगर V3 नहीं देना है, कुछ लोग बोले कि हम हैव के बाद V3 नहीं देंगे, तो यहाँ देखो गिर देते हैं, हैव के बाद आपको V3 ही देना होगा। फिर भी कोई और जाए कि हम V3 नहीं देंगे, तो नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पे लेके और कॉपी पे लिख लो
हैव के बाद V3 होगा, या तो अगर V3 नहीं हुआ तो देखो हैव के बजाय हैज़ भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है, सिर्फ हैव ही की बात नहीं कर रहे हैं। हैव, हैज या हैड, मतलब हैव का ही कोई फॉर्म, तो उसके बाद हमेशा V3 आएगा। या तो अगर नहीं हुआ तो 2+V1 यानी 2+V1, यही दो वर्ब आ सकता है। हैव के बाद अगर वर्ब का इस्तेमाल आप कर रहे हो तो श्योर है कि या तो V3 होगा, और अगर V3 नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो 2+V1 होगा। नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कि हैव, हैज़, हैड, इन तीनों के बाद या तो V3 का इस्तेमाल होगा या तो 2+V1 का इस्तेमाल होगा। अब मान लेते हैं कि कोई वर्ब है ये नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है वर्ब नहीं, तो अगर वर्ब नहीं है हैव के बाद, अगर हैव के बाद वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये भी होता है कि ये वर्ब नहीं है सर, वर्ब है ये नहीं है, तो V3 या V2 के सवाल कहाँ से उठता है। ठीक है, तो हैव के बाद ये भी हो सकता है कि नाउन है। तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा कि हैव के बाद जब भी इस्तेमाल होगा तो हमेशा अगर वर्ब है तो V3 या फिर 2+V1, और अगर ये दोनों नहीं है तो नाउन होगा। अब यहाँ ज़रा सवाल देखो, इस जगह पे कहाँ गया, द फार्मर्स विल हैव प्लाइंग, गलत ही हो जाएगा। आप प्लाइंग देना भी पड़ेगा, आप प्लाउड दे नहीं सकते, ये सोच भी नहीं सकते हो कि हम प्लाउड देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। देना तो आपको प्लाइंग ही है, V4 ही देना है, क्योंकि कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है V4। लेकिन हैव के बाद, तो हैव के बाद जहाँ नहीं कुछ हो जाए, बी का कोई फॉर्म दे दो तो बिन हो गया। द फार्मर्स विल हैव बिन प्लाइंग। इसमें कुछ सीखे सर? नहीं, इस सेंटेंस से कुछ नहीं सीखा। इस सेंटेंस में कुछ वैसा वर्ड नहीं छिपा हुआ था कि हम उस वर्ड से कुछ नया चीज़ सीखें, ये तो पहले की बात है, पहले वाला। इस सेंटेंस में कुछ नया नहीं हमको मिला, कोई बात नहीं, आगे के सेंटेंसेस में देखते हैं। द कैट ड्रिंक मिल्क, किस में बदलना है? सिंपल प्रेजेंट में। अब इसमें भी कुछ नया नहीं मिला है। द कैट ड्रिंक मिल्क सिंपल प्रेजेंट में है। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या सीखना? इस सेंटेंस में वैसा कोई वर्ड नहीं छिपा होता, सिंपल है। सिंपल प्रेजेंट माने द कैट, और ड्रिंक नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट माने प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ड्रिंक्स होगा, ड्रिंक्स। ड्रिंक्स क्यों होगा? ड्रिंक काहे नहीं होगा? क्योंकि कैट माने बिल्ली, और यहाँ बिल्ली जो है नाम है, किसका नाम है? जानवर के। और यहाँ जानवर एक उन्हें नहीं, एक ही को ऐसा, हाँ बिल्ली एक ही को। अगर ढेर सारा बिल्लियाँ रहता ना, सुनो यार, बिल्ली नाम है और अगर सेंटेंस में बिल्ली ही है मतलब सिंगल नाम है। लेकिन अगर बिल्लियाँ हैं तो ढेर सारा बिल्ली है। अगर बिल्ली है तो हम बोलते हैं सिंगुलर, अब बिल्लियाँ हैं तो प्लुरल है। अब बिल्ली है मतलब सिंगुलर है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो तो जो भी वर्ब पहले आएगा उसका V5 इस्तेमाल हम करेंगे। इसीलिए यहाँ पे द कैट ड्रिंक्स। जबकि यहाँ बात करो, यहाँ पे देखो यह सिंपल पास्ट, अच्छा ये सिंपल पास्ट है, कोई बात नहीं, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट कोई भी वर्ब, जो वर्ब पहले आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम है कि जो भी वर्ब पहले आता है, जो भी वर्ब पहले आता है, कोई भी वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट क्या, पास्ट टेंस की बात करें कि जो वर्ब पहले आएगा उसको हम V2 में चेंज करते हैं, V2 में चेंज करते हैं। यहाँ कैट्स असुरियम धर आ गया ड्रिंक, तो ड्रिंक नहीं देंगे, कैट्स ड्रंक देंगे। ड्रिंक का V2 ड्रंक होता है, ड्रंक, ड्रंक मिल्क। यहाँ हो गया राम एंड श्याम। अब इधर देखो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो राम एंड श्याम आर, आर तो होगा, और जंपिंग, जंपिंग क्योंकि कंटिन्यूअस है। राम एंड श्याम आर जंपिंग क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो राम एंड श्याम आर जंपिंग। अभी और भी सेंटेंस देते हैं।
आप चाहो तो इसको रोक के उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे। उतार लिया हूँ। और कुछ सेंटेंसेस पे ध्यान दो। माई मदर कम, और इसको बता दिया गया कि आप बदलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद है दे सेल, दियर कार, इसको कह दिया गया सिंपल पास्ट। ही कम सोम, सिंपल फ्यूचर। अनीता सिंह सिंस 10 o'clock। अर्जेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सी बाई ए फ्रॉग टुमारो। अच्छा, टुमारो के स्पेलिंग करते हैं ना, ROW, टुमारो। सिंपल फ्यूचर। देखो यहाँ कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट की बात हम जब भी करें तो हम शुरू से ही सिखा रहे हैं, या तो हैव या तो हैज़। प्रेजेंट में या तो हैव के इस्तेमाल होगा या तो हैज़ के इस्तेमाल होगा। अगर पास्ट की बात करते तो फिक्स है कि हमेशा हैड लगेगा, फ्यूचर में हमेशा हैव लगेगा। यहाँ पे कौन से परफेक्ट है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो लिखना शुरू करते हैं, माई मदर, और माई मदर थर्ड पर्सन है, क्योंकि देखिए फर्स्ट पर्सन आई है और वी है, सेकेंड पर्सन यू है, बाकी इन सब को छोड़कर जितना भी पर्सन है वो सब के सब थर्ड पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, तो बाकी सब थर्ड पर्सन। अगर हम कह रहे हैं कि सब के सब थर्ड पर्सन है तो माई मदर ये भी थर्ड ही पर्सन है, और माई मदर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, इसलिए माई मदर। और परफेक्ट में हैव होना चाहिए था लेकिन यहाँ हैज़ होगा, और कम के भीतरी कम ही होता है। माई मदर हैज़ कम। दे सेल, तो दे तो ठीक है, आगे जरा देख तो लो। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट मतलब हो गया, सिंपल पास्ट मतलब सिंपल पास्ट। अरे सिंपल पास्ट हो मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है ये है तो हम बोले कि पास्ट टेंस में जो वर्ब पहले आ जाए उसको भी टू में बदल दो। यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट जो बीत गया। अच्छा, पास्ट जो बीत गया, तो पास्ट की अगर बात करोगे
तो दे और सेल नहीं होगा, उसका भी टू दो, पास्ट वाला मीनिंग भी दो। दे सोल्ड बियर का पास्ट वाला मीनिंग भी होगा, दे सोल्ड बियर का। यहाँ है सिंपल फ्यूचर, मतलब अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। होगा, फ्यूचर में होगा। अब फ्यूचर में होगा, अगर फ्यूचर के बोध हो रहा है तो पहले तो फ्यूचर का बोध कराने के लिए ही विल होगा, और ही विल के बाद कम होगा, ही विल कम, और फिर सुन ही विल कम से कुछ अलग से नहीं जोड़े, नहीं सिंपल फ्यूचर था तो ही विल कम से। उसके बाद रीता सिंह। अब यहाँ देखो कुछ ध्यान देना है, सिंस फोर या सिंस जैसे ही लग गया मतलब ही लगातार। लगातार मतलब देखो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जो भी होगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा, इतना श्योर होता है। अब यहाँ पता चल रहा है कि खुद कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो अच्छा बात है। अगर खुद कह रहा है तो रीता और प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट में और परफेक्ट है और वो भी कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट के लिए हैज़, परफेक्ट के लिए आप हैव या हैज़ लगाओगे। लेकिन रीता नाम है, और जब नाम हो और वो भी सिंगल नाम है, रीता एक ही नाम है, यानी नाम है और वो भी एक ही नाम है, यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, तो रीता हैज़ और बिन तो लगाना होगा, क्योंकि बिना बिन लगाए आप कंटिन्यूअस नहीं देख रहे हो। इस कंटिन्यूअस के लिए भी फोर कैसे इस्तेमाल करोगे, तो रीता हैज़ बीन सिंगिंग। अब पक्का हमको विश्वास है कि आप लोग ऊब जाते होंगे एक ही चीज़ सुनते सुनते। हैज़ बीन कंटिन्यूअस के लिए भी फोर, ये वो एक ही चीज़ बार बार सुन रहे हैं। अरे यही तो करना था हमको, कि आपके माइंड में सेट कर देना था, आप ऊब जाए एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते। एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते ना आपके दिमाग में छप गया, अब आपके माइंड में सेट हो गया। जो कंटिन्यू क्लास को देख रहे हैं उसको अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा। रीता हैज़ बिन सिंगिंग, और कब से है वह, सिंस 10 o'clock। अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, अब सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हैज़ कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, बिन क्यों लगता है, बी फोर कहाँ लगता है, सब पता चल रहा होगा। यहाँ है सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर की अगर बात करें तो सी, और फ्यूचर है फ्यूचर, तो फ्यूचर में तो सेल विल लगेगा, सी विल। और सिंपल है तो बी यू कुछ मत सोचो, सी विल हो गया, और फिर बाई ए फ्रॉम, सी विल बाई ए फ्रॉम, और कल के लिए टुमारो। देखो एक चीज़ और आप लोग समझें यहाँ पे, इसमें इस वर्ड का भी इम्पोर्टेंस है, टुमारो। टुमारो कब लगेगा, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। टुमारो का इस्तेमाल फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आपके माइंड में ये भी सेट हो गया, अच्छा टुमारो है मतलब आने वाला कल है, तो फ्यूचर टेंस में लगेगा। तो टुमारो का इस्तेमाल कहाँ होगा, ये भी आप सीख गए। और इसी तरह से कुछ और भी वर्ड मिलेगा जो आपको आगे की एडवांस लेवल की ग्रामर पढ़ने में मदद करेगा। और एडवांस लेवल अगर डायरेक्ट बताते हैं तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए एक एक करके हम 10 को बताएं, 10 को पिछले क्लास में बताएं, इस तरह से बताने के तो और बता दें, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप इतने से ही काम चलाइए, फिर 10 सेंटेंस अगले दिन मिलेगा। अगले दिन 10 को नहीं मिलेगा, अगले दिन 20 को आपको हम बताएंगे। 10 से तो पक्का ज़्यादा बताएं। आज बजे यहीं तक, ठीक है, फिर कल आपको मिलेगा क्लास। देखो 10 सेंटेंस से इस पर नहीं जाइए, आप ध्यान से देखते रहोगे ना, दिन पे दिन कुछ न कुछ सीखना है। एक ही दिन बहुत कुछ नहीं सीखना है, एक ही दिन बहुत कुछ सीखे कल होके सब गायब हो गया, वैसे नहीं करना। थोड़ा सा सीखें, फिर वही चीज़ कल रिपीट होगा, फिर आप सीखें, फिर परसों रिपीट होगा, इस तरह सीखते जाए। और देखो विश्वास करो यार, विश्वास मानो, अगर टाइम एंड टेंस आपका बहुत अच्छा हो गया ना, तो ग्रामर में कोई भी पोर्शन नहीं जहाँ फिर आपको दिक्कत होगा, या ग्रामर क्या इवन पूरे इंग्लिश में आपको कहीं नहीं दिक्कत होगा अगर टाइम एंड टेंस बहुत अच्छा है तो। और अगर बेस ही बेकार चल गया टाइम एंड टेंस, तो आगे फिर सब बेकार हो जाएगा। तो क्लास को यहीं पे हम
ड्रॉप आउट करते हैं, फिर मिलेंगे कल। फिर 10 सेंटेंस लेके आएंगे, फिर उस 10 सेंटेंस में सेम चीज़ को हम बताएंगे। ऊब रहे हो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ऊबना नहीं है, ऐसे ही करके करते 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 आप आगे बढ़िएगा। अगर ऊब जाइएगा कि नया नया चीज़ बताए, तो नया नया चीज़ बताने से नहीं होगा, नया नया चीज़ सिखाना भी तो है, माइंड में सेट भी तो करना हो। सेट करने के लिए एक चीज़ को रिवीजन करना पड़ता है। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नहीं, गलत बात है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस वो चाहे मैन हो या वोमैन हो, अगर कोई भी करते हैं या करता है या करती है तो परफेक्ट हो गए। परफेक्ट होना ही होना है, और प्रैक्टिस करना ज़रूर है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे तो हम कर रहे हैं, आपको हम करवा रहे हैं। मिलते हैं फिर कल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को हो सके जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।